बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने गिवन है। आज हमने चैप्टर 7 से जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके जो सोर्सेज हैं कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनको आज हमने 1 बाई 1 डिस्कस करना है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स: पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। Petroleum, coal, natural gas are vast reservoirs from which many organic compounds are obtained। मतलब जो है पेट्रोलियम है, कोल है और जो नेचुरल गैस है, these are vast reservoirs, मतलब ये बिग सोर्स हैं from which many organic compounds are obtained, जहाँ से हम मोस्टली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल करेंगे? पेट्रोलियम, कोल और जो नेचुरल गैस है इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस के ऊपर हमने सेपरेशन करवानी होती है कंपोनेंट्स की, जिससे पेट्रोलियम बनता है। कोल भी एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर हमने सेपरेट करना है। तो दीज आर द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड आर फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं और ये बनते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है इनके बनने में। फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स जो ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं उनके डिके से हैं ये जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो ये प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 1 है कोल। इट इज़ बिलीव्ड दैट कोल इज़ अ नेचुरल was formed from the remains of trees buried inside the earth crust some 1500 million years ago। मतलब जो प्लांट्स थे उनकी जो रिमेन्स हैं जो कि धंस जाते हैं इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जो अर्थ का जो कवर है उसके अंदर जो प्लांट्स जो कि धंस जाते हैं उनकी डिके से कितना सा मतलब 500 मिलियन ईयर्स एगो जो प्लांट्स जमीन की जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो धंस गए थे उनकी डिके से है जो कोल बनता है। Due to bacterial and chemical reactions on wood, it got converted into peat। मतलब जो वुड है उसके होते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे, और जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है जिसकी वजह से जो वुड है वो कन्वर्ट हो जाता है पीट के अंदर। पीट जो है ये कोल की एक फॉर्म है। Then as a result of high temperature and high pressure inside the earth crust, peat got transformed into coal। और जब अर्थ क्रस्ट के अंदर जब प्लांट्स की केमिकल डिके होगा तो वहाँ पे कुछ हीट इवॉल्व होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऊपर से जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होगा। जब ये कंडीशंस अटेन होगी तो जो पीट है वो चेंज हो जाएगा कोल के अंदर। ना कोल इज़ एन इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल। जो कोल है एक सॉलिड फ्यूल है एंड बिकम अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स when subjected to carbonization or destructive distillation। और जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है जब आप कोल की कार्बोनाइजेशन करवाते हैं या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन when coal is heated in the absence of air। जब कोल को हम हीट करते हैं in the absence of air, एयर की गैर मौजूदगी में। टेम्परेचर रेंजिंग जो है टेम्परेचर की रेंज है वो 500 to 1000 सेल्सियस इतना टेम्परेचर होगा, और एयर मौजूद नहीं होगी जब आप कोल को हीट करेंगे। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल टार एंड कोल गैस। और जो कोल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोक के अंदर, कोल टार के अंदर और कोल गैस के अंदर। कोल टार कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कोल टार है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर सेपरेटेड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो कोल टार है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको अगर हम सब सेपरेट करवाते हैं तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जी कोल फॉर्मेशन है जी, ये प्लांट्स जो 500 मिलियन ईयर्स अगो जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे जब उनकी डिके हो जाती है तो लेयर्स के अंदर वो क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल डिके होता है, तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो जो वुड है दैट चेंज इनटू पीट एंड पीट चेंज इनटू कोल। रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान में के अंदर जो रिसोर्सेज हैं कोल के, तो टोटल कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर एस्टिमेटेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान टू बी 184 बिलियन टन्स।
जो पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं कोल के वो 184 बिलियन टन्स हैं एंड अबाउट 80% ऑफ दिस यूज टू बैक ब्रिक्स। वो इसका जो 80% है वो जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, उनको पकाने के लिए इन लाइम किलन्स वहाँ पर यूज़ होता है। सम क्वांटिटी इज यूज़ फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, कुछ कोल जो है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। कॉन्शियस एफर्ट्स आर मेड बाय गवर्नमेंट टू इंडक्ट कोल इनटू इंडस्ट्री बाय सेटिंग अप कोल बेस्ड पावर यूनिट्स। अब जो है गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि जो पावर यूनिट्स जनरेट करने चाहिए, ऐसे पावर यूनिट्स बनाने चाहिए जो कोल पे चलें, जहाँ पे हम कोल को यूज़ करें। द सिंध कोल अथॉरिटी, डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान एंड NWFP आर कीन टू एक्सपेंड कोल यूटिलाइजेशन इन पावर जनरेशन। सारे जो सूबे हैं उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं कोल वाले, वो सारे के सारे जो हैं क्या कह रहे हैं, ऐसे पावर जनरेशन बना रहे हैं जिसके अंदर कोल को यूज़ किया जाए एज अ ईंधन के तौर पर, एज अ फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाए। जो सेकंड वन है वो है नेचुरल गैस। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। जो नेचुरल गैस है ये लो बॉइलिंग, कम बॉइलिंग पॉइंट वाले हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर है। नेचुरल गैस इज इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान विच आर डेफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल। तो जो गैस है, ऐसे कंट्री जिस तरह पाकिस्तान है जहाँ पे मिनरल ऑयल्स और कोल की कमी है, वहाँ पे नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो मेजर पोर्शन जो है ऑफ दिस नेचुरल गैस इज़ मीथेन। इसका जो मेजर पोर्शन है नेचुरल गैस का वो मीथेन है। इट इज़ आल्सो फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नेचुरल जो गैस है वो ऑर्गेनिक जो मैटर है उसकी जो डिकम्पोजिशन से बनती है। इन द पाकिस्तान द गैस बीइंग चीपर, पाकिस्तान के अंदर जो गैस है वो सस्ती है एंड इज़ यूज फॉर द पावर जनरेशन, और इसको यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के अंदर, इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर, एंड यूज़ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्रीज़ एंड डोमेस्टिक पर्पस, और रेलवे इस्तेमाल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और हमारे पास जो है जी थर्ड वन है वो पेट्रोलियम है। मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम एंड इट इज़ इन रिफाइंड फॉर्म। जब मिनरल ऑयल्स को हम रिफाइन कर लेते हैं तो उसकी जो फॉर्म है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ थॉट टू हैव फॉर्म्ड बाय स्लो केमिकल and biochemical decomposition of remains of organic matter found between the sedimentary rocks। जो sedimentary rocks के अंदर जो organic matter रह जाता है उसकी slow chemical और biochemical decomposition। chemical decomposition में chemicals की वजह से जो वहाँ पे जो decomposition आएगी chemical reaction की वजह से। biochemical decomposition मीन वहाँ पे bacterial यीस्ट की मौजूदगी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होगी ऑर्गेनिक मैटर की सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, तो वहाँ पेट्रोलियम प्रोड्यूस होगा। व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स इट अपीयर्स लाइक अ लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर। जब हम पेट्रोलियम को निकालते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स से तो ये आपको ब्लैकिश कलर में नज़र आएगा, तो उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। इट इज़ अ रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। फिर इसको रिफाइन किया जाता है, पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वहाँ से हासिल की जाती हैं। जो ऑयल रिफाइनरीज ऑफ पाकिस्तान एट प्रेजेंट 4 ऑयल रिफाइनरीज इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री। पाकिस्तान के अंदर जो 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं। वन ऑयल रिफाइनरी नोन एज अटक ऑयल रिफाइनरी इज़ लोकेटेड एट मोरगा नियर रावलपिंडी। अटक ऑयल रिफाइनरी रावलपिंडी के नज़दीक मोरगा के मकाम पर मौजूद है। इट हैज़ अबाउट 1.25 बिलियन टन्स ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी है 1.25 बिलियन टन्स है। Similarly, 2 oil refineries have been established at Karachi। कराची के अंदर भी 2 oil refineries मौजूद हैं। उनकी जो कैपेसिटी है वो 2.13 बिलियन टन्स है of refining capacity। Another refinery known as Pak Arab Refinery is located at महमूद कोट नियर मुल्तान। तो मुल्तान के नज़दीक भी एक जो ऑयल रिफाइनरी मौजूद है पाक अरब रिफाइनरी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।